हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी हो रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं लघु गणक यानी लॉगरिदम के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी नियम पर मैंने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये आप पहले भी देख चुके हैं बाबू, ठीक है ना। ये सारे नियम पर आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो आता है ना कुछ इस तरह से आता है। आपका क्वेश्चन आता है कि log 2 आधार 128 का मान ज्ञात करें। तो इसको बनाने का दो तरीका है हमारे पास। एक तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए log 2 आधार 128 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, बता दो। ये हमारा हो जाएगा log 2 आधार 128 को हम लोग 2 के पावर में 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया है कि ये जो पावर होता है ना ये आगे आता है बाबू। तो क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा log 2 आधार 2। क्लियर है। अब 7 गुने, देखिए log 2 आधार 2 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि अगर ये दोनों अगर सेम सेम है तो पूरे का मान 1 होता है। क्या होता है जी? ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7 से कम 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यानी एक तरीका ये हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है बाबू, दूसरे विधि से बनाना है, तो सबसे पहले क्या करिए आप, लिखिए माना log 2 आधार 128 बराबर x। क्लियर। और आपको मैंने बताया है कि log को हम लोग घात के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर घात को log के रूप में लिखा जाता है, बताया है ना बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा 2 आधार है तो 2 आधार में रहेगा, और जो x उधर है ये हमारा x हो जाएगा बराबर 128 जाएगा बराबर के उस साइड। क्लियर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताइए 2 के पावर x बराबर 128 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 आएगा 7 बार। कितनी बार? 7 बार। दोनों का बेस इक्वल हो गया तो लिखेंगे इसलिए x बराबर क्या? 7। तो ऐसे भी हमारा आंसर क्या आ गया? 7 ही आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है। यानी log को घात के रूप में भी लिखकर प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम लोग बारी बारी से सभी नियम पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कह रहा है ना कि log a आधार 1 बराबर 0। यानी आधार में कुछ भी हो, अगर 1 होगा तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं log 1 आधार 1 का मान हो जाएगा 0। क्या होगा बाबू? 0 होगा। क्लियर। उसी तरह log 2 आधार 1 का मान क्या होगा? 0। log 3 आधार 1 का मान ये भी आपका हो जाएगा 0। और log 4 आधार 4 का मान बता दीजिए, ये भी 0। और log 5 आधार 1 का मान 0। और फिर यहाँ बताइए log a आधार 1 का मान क्या होगा बाबू? ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर। यानी यहाँ पे और एक बात यहाँ देख सकते हैं कि log 1 आधार 1, ठीक है ना, यहाँ पर अगर 1 आ गया तो इसका मान क्या है? 0। बहुत लोग बोले हैं कि यहाँ सेम सेम है तो ये हमारा क्या होगा? 1 हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं इसको। देखिए log 1 आधार 1 है ना, तो log 1 आधार 1 को हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 के पावर में x बराबर ये हो जाएगा 1। क्लियर। तो ये हमारा देखिए, अगर 1 के पावर में 0 भी देंगे, ठीक है ना, तभी इसका मान 1 ही होगा। अगर 1 देंगे तभी इसका मान एक ही होगा। तो इसका आंसर आपका 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्लियर। यानी जब भी अगर ऐसा कंडीशन होगा कि log 1 आधार 1, तो इसका मान क्या होगा? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर 1 के पावर में अगर 0 देंगे तब भी 1 आएगा, और अगर 1 देंगे तब भी आपका 1 ही आएगा। और तुलना करेंगे तो हमारा x का मान 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। क्लियर है बाबू। तो इस प्रकार से log 1 आधार 1 का मान क्या होगा? 0। लेकिन बाकी सभी कंडीशनों में क्या होगा? सब 0 हो जाएगा। चलिए अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल हमारा क्या कहता है? अगला रूल कह रहा है ना बाबू कि log a आधार a का मान 1 होता है।
जो आधार में वही ऊपर, तो हमारा 1 हो जाएगा। तो आप बता दो log 2 आधार 2 का मान 1, log 3 आधार 3 का मान 1, log 4 आधार 4 का मान 1, log 10 आधार 10 का मान 1, log 5 आधार 5 का मान 1, log 20 आधार 20 का मान 1, log e आधार e का मान 1, log m आधार m का मान 1, log z आधार z का मान 1। यहाँ भी सेम सेम लिखा गया, चलिए कोई ना। x आधार x का मान 1, y आधार y का मान 1। क्लियर, यानी जो आधार में वही ऊपर, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले रूल पे आते हैं बाप। देखो यहाँ पे log a आधार x1 इंटू x2 अगर गुना में है तो क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग लिखेंगे, लेकिन बीच में प्लस देंगे। गुना में रहेगा तो प्लस दिया जाता है। तो आप मुझे बता दो कि log 2 आधार को हम लोग 40 को बोलो क्या लिख सकते हैं? 8 पंजे 40, 8 पच्चे 40 लिख सकते हैं ना जी। अब बताइए इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ? ये हमारा हो जाएगा log 2 आधार 8, गुना में है तो अलग अलग प्लस में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? log, फिर बता दीजिए 2 आधार 5। क्लियर। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा log 2 आधार 8 को हम लोग क्या लिखेंगे? 8 को लोग लिखेंगे 2 के पावर 3 प्लस ये हमारा हो जाएगा log 2 आधार 5। इसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे बाबू, एकदम ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब देखो यहाँ ये 3 आज पावर में है, 3 आएगा बाहर, तो 3 बाहर आ जाएगा 3, और log ये हमारा हो जाएगा 2 आधार 2 अब प्लस ये ज्यों का त्यों हो जाएगा log ये हो जाएगा 2 आधार 5। क्लियर है ना जी। आप यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 गुने log 2 आधार 2, इसका मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1, अब प्लस ये ज्यों का त्यों रह जाएगा log 2 आधार 5। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया? 3 प्लस log 2 आधार 5, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बाबू। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। बोलिए 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 72 को लिखेंगे 8 नामा 72, ठीक है ना। देखिए ये बटा में आ गया जी, log a आधार x1 बटा x2 बराबर log a आधार x1 माइनस log a आधार x2। अगर बटा में होगा तो क्या करना है? माइनस दे देना है, दोनों को अलग अलग लिख के माइनस दे दो। तो बोलो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा log, बोलिए 2 आधार 81 माइनस log 2 आधार 8। क्लियर है ना जी। अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू। देखो ये हमारा हो जाएगा log 2 आधार 81 को हम लोग नहीं लिख पाएंगे, 2 के रूप में नहीं लिख पाएंगे बाबू, माइनस ये हमारा हो जाएगा log 2 आधार 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख देंगे ना जी। ये हमारा ज्यों का त्यों रह जाएगा log 2 आधार 81, ये 3 आ जाएगा नीचे, हो जाएगा 3 और log 2 आधार 2, और 2 आधार 2 का मान क्या होता है? 1 होता है बाबू। तो ये हमारा हो जाएगा log 2 आधार 81 और माइनस 3 गुने 1, तो 3 गुने 1 हमारा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्लियर है। इसको आप सॉल्व करिए और देखिए इसका क्या आंसर आता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल हमारा क्या बोल रहा है? अगला रूल हमारा कह रहा है बाबू कि log a आधार x के पावर n। देखिए पावर जब भी आता है ना, ये पावर उठ के आगे आ जाएगा, n log a आधार x हो जाएगा। क्लियर। तो अब बता दो क्या हो जाएगा जी? ये log 2 आधार ये 16 को हम लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना जी। तो ये 4 आ जाएगा बाहर, तो बता दो क्या हो जाएगा? 4 log 2 आधार 2, तो हमारा हो जाएगा 4 गुने log 2 आधार 2 का मान 1, तो बराबर हमारा हो जाएगा 4 आंसर। क्लियर है बाबू, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? चलिए अच्छी बात है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए log 3 आधार 27 दिया हुआ है, तो 27 को हम लोग 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, ठीक है। अब ये पावर आएगा आगे, तो आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 log 3 आधार 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने log 3 आधार 3 का मान 1, तो ये हो गया 3 आंसर।
क्लियर। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा बाबू, आप इसको बनाइए, इसको आप नोट करिए और इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं। चलिए अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल क्या बोल रहा है, देखिए अगला रूल कह रहा है ना कि log a के पावर n आधार x। देखिए अगर आधार के पावर में n होगा ना तो वहां बाहर आएगा तो 1/n हो जाएगा और log a आधार x हो जाएगा। क्लियर। जैसे आप यहां देख सकते हैं log, बोले 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 के पावर 4 और यहाँ 2 है तो 2। अब बता दीजिए क्या होगा बाबू, आधार में पावर है तो ये 4 जब आएगा ना तो 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2 आधार 2। तो ये होगा 1/4 अगुने log 2 आधार 2 का मान 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1/4 आंसर, 1/4 आंसर। क्लियर। उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बता दीजिए क्या हो जाएगा, log 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, बता दो। 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4 तो हो जाएगा 3 के पावर 4 और यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ आधार में अगर पावर है तो ये पावर अगर आएगा बाहर तो क्या होगा, बटा के नीचे जाएगा 1/4 और फिर ये हो जाएगा log 3 आधार 3। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 गुने log 3 आधार 3 का मान 1, तो इसका भी आंसर आ गया 1/4। क्लियर है बाबू, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए इसको भी आप लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर 1/3 आएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए, इसका भी आंसर 1/3 आएगा, ठीक है ना। आप लोग सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर 1/3 ही आएगा। चलिए अगले रूल पे आते हैं। देखिए अगला रूल हमारा क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है ना बाबू कि log a के पावर y आधार a के पावर x। जब भी अगर ऐसा हो कि आधार का भी घात हो और ऊपर वाला का भी घात हो, ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे ना कि ये दोनों अगर सेम सेम होगा तो x/y लिख देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं, बोलिए बाबू क्या हो जाएगा हमारा ये log, बता दीजिए 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, अब 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब बताइए रूल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे log a के पावर y आधार a के पावर x, तो ये हमारा ये सेम सेम है तो 5/3, आंख बंद करके 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी अगर हम लिखना चाहें बाबू तो बोलो क्या हो जाएगा, log हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिखेंगे 3² ठीक है, और 243 को बोलो बाबू क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए रूल से मैच कर रहा है, log 3 के पावर 2 3 के पावर 5 3 तो 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 5/2 आंसर होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आता है बाबू, ठीक है ना। चलिए अगले रूल पे आते हैं। देखिए अगला रूल हमारा क्या कह रहा है बाबू, ये हमारा बेस चेंज रूल। क्या है, बेस चेंज रूल। जब भी अगर मान लीजिए अगर बेस को चेंज करना हो ना, जैसे मान लीजिए log a आधार x दिया हुआ है तो इसको अगर हम एक्सचेंज करना है तो क्या करेंगे, 1/log x आधार a, ठीक है। जैसे मान लो log 2 आधार 5 दिया है तो इसको अगर पलटना है तो क्या करेंगे, 1/log 2 आधार 5 है तो ये हमारा हो जाएगा 5 आधार 2, 5 आधार 2। क्लियर। उसी तरह हमारा ये हो जाएगा 1/log, बता दीजिए 3 आधार 7 है तो क्या हो जाएगा 7 आधार 3। ये हमारा ऐसे भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है बाबू। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे आपको समझ में आए होंगे बाबू, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है उसको आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए और बनाइए। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि log 1 आधार 1 का मान क्या होगा। देखिए log 1 आधार 1 का मान 0 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।